हेलो गाइस, कैसे हो? सलाम कहता हूँ कि आप सब खैर से होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ सब्सटेंस दैट सेटिस्फाइज टू डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी। ये वो सब्सटेंस हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं दो डिस्टिंक्ट इम्यूनोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़। पहला होता है इम्यूनोजेनिसिटी और सेकंड होता है एंटीजेनिसिटी। अब हम देखेंगे इम्यूनोजेनिसिटी और एंटीजेनिसिटी क्या होता है, जो कि एंटीजन शो करता है। इम्यूनोजेनिसिटी एबिलिटी टू एंटीजन टू इंड्यूस इम्यून रेस्पॉन्स इन द बॉडी बोथ ह्यूमरल एंड सेल mediated। इम्यूनोजेनिसिटी होता है कि एबिलिटी एक एंटीजन में होता है जो कि इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है। बोथ ह्यूमरल और सेल मीडिएटेड थ्रू जो है ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, यानी कि बी सेल और टी सेल एक्टिवेशन करते हैं। बी सेल प्लस एंटीजन और इफेक्टर बी सेल यानी कि प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल ये जो है वो एक्टिवेट करता है। टी सेल प्लस एंटीजन इफेक्टर टी सेल यानी कि हेल्पर टी सेल और मेमोरी सेल बी सेल और टी सेल जो है ये एक्टिवेट करता है एंटीजन। बाद हम देखेंगे इसकी एंटीजेनिसिटी। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ एन एंटीजन टू कंबाइन स्पेसिफिकली विद द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ द अबव टू रिस्पॉन्स, यानी कि एंटीबॉडीज एंड टी सेल सरफेस रिसेप्टर्स। ये वो एंटीजेनिसिटी वो एबिलिटी ऑफ एंटीजन होते हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट के साथ जो दो फाइनल प्रोडक्ट पहले बने उनके साथ जो कंबाइन करवाता है उसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी, यानी कि एंटीबॉडीज और टी सेल रिसेप्टर्स के साथ जो एंटीजन कंबाइन होता है उसको कहते हैं एंटीजेनिसिटी। अब हम देखेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इम्यूनोजेनिसिटी। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो इम्यूनोजेनिसिटी को इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि साइज ऑफ एन एंटीजन। साइज ऑफ एंटीजन का साइज जो है वो लार्ज होता है, यानी कि मोर देन इट इज फाउंड इन मॉलिक्यूल्स मोर देन 10,000 डेल्टन मॉलिक्यूलर वेट ओनली कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। ये जो है वो एंटीजन की साइज जो है वो ग्रेटर देन 10,000 डेल्टन होता है। वही जब वो इसकी साइज बड़ा हो तो ये इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, यानी कि इसमें एग्जांपल होता है हीमोग्लोबिन। केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन, सेकंड आता है केमिकल नेचर ऑफ एंटीजन। प्रोटीन्स आर स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजेनस देन साइड कार्बोहाइड्रेट्स फॉलोड बाय लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जो प्रोटीन जो होता है वो स्ट्रॉन्गर इम्यूनोजेनस होते हैं एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड्स। जो प्रोटीन जो है वो स्ट्रॉन्गर एंटीजनस होते हैं। स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी नंबर थर्ड जो है वो स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी। सिंपल होमोपोलीमर मेड अप ऑफ सिंगल अमीनो एसिड्स लैक इम्यूनोजेनिसिटी। जो सिंगल होमोपोलीमर्स जो है वो यानी कि सिंगल अमीनो एसिड से बना होता है वो उसमें इम्यूनोजेनिसिटी नहीं होती है। इसका जो है वो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है एंटीजन का। इसके बाद जो है फॉरेननेस टू द होस्ट। It is one of the key factors which determine immunogenicity. Higher is the phylogenetic distance between the antigen and the host, more is the immunogenicity. Foreignness to the host, अगर होस्ट के लिए जो है वो फॉरेन होना चाहिए एंटीजन। ये जो है वो की फैक्टर होता है जो कि डिटरमाइन करता है इम्यूनोजेनिसिटी। जितना हायर फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस होता है बिटवीन एंटीजन और होस्ट के साथ, उतना इम्यूनोजेनिसिटी ज़्यादा होती है। थैंक यू सो मच।